इन बस्तियों में भी बहुत सारे सपने पलते हैं। भारतीय सेना की तरफ से कोशिशें कायम है और लगातार जारी हैं और इस साल की शुरुआत से अभी तक आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो आतंक के रास्ते पर चल निकलते हैं वो वापस आते हैं, वो अपने बंदूक को रखते हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की भी है कि उस रास्ते पर निकलने की आवश्यकता किसी को न पड़ जाए। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ये साजिशें होती हैं और अधिकतर आप किसी का भी अनुभव देख लीजिए तो वो पैसे के कारण होता है या फिर उन्हें गलत बातें बताकर बहकाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो वहां से शुरू होकर यहां तक आनी चाहिए, तभी कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है वो सही मायने में जन्नत भी रहेगी। युवाओं ने वो रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है, जरूरत हाथ थामने की। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 90 के दशक में ही हथियार उठा लिया था, लेकिन जैसे ही इन्हें पाकिस्तान का असली चरित्र समझ आया, जैसे ही अलगाववाद का सच्चा चेहरा दिखा, इन्होंने हथियारों का मुंह आतंकवादियों की ओर मोड़ दिया। जबरदस्ती लेके गए, बोला बंदूक उठाना है, जहाद करना है। तो हम 5-6 महीने रह गए उनके साथ और हम लोग आर्मी के साथ ज्वाइन किया। फिर 10 साल हमने आर्मी के साथ काम किया, दिन दिहाड़ी मिलिटेंटों को मारा, पूरा सफाया किया। ये हमारे को आइडिया लगता है कि सारा हिंदुस्तान आकर मिलिटेंसी खत्म नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जान सकते। जिस इलाके से मैं आया हूँ उस इलाके में जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जान सकते। हमने इंडियन बंदूक उठाई, इंडियन बंदूक हमने उठाई। हम एसटीएफ में गए, हमने बंदूक उठाई, हमने जहां मिलिटेंट का पता लगा वहां पर मिलिटेंट को मरवाया या पकड़वाया। पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कहता है कि घाटी के युवा विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कान खोलकर ये हकीकत सुन ले। मैंने हथियार उठाया था लगभग 1992 की बात है, जब उस टाइम मतलब एक अफवाह हुई, जैसे लोग जमा हुए कि ये पार जा रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब हम गए पार से फिर हम जल्दी वापस आए। तो गरीबी की वजह से ज्यादातर लोग तो गरीबी की वजह से गए, पैसे की वजह से। लिखे पढ़े हुए लड़के थे, 15 में बीएड करके लोग लड़के बैठे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। तो लोगों ने बोला इधर ही अब पैसा मिलता है, इधर ही भर्ती मिलती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चले गए वहां। पाकिस्तान आतंक को प्रायोजित करता है और कहता है ये आजादी की लड़ाई है। जरा उसके बहकावे की ये कहानी भी सुन लीजिए। कुछ पढ़ाई नहीं थी, गरीबी थी, बस जहां पैसे किसी को कोई दिखाता था वहीं लोग भागते थे। गरीबी थी, पैसा नहीं था, हमारे माँ बाप गरीब थे, तो प्रेशर डालते थे। बोला अगर आप लड़के को उसके मिलिटेंट में नहीं भेजेंगे तो हमको आप रात को उड़ा देंगे। पाकिस्तान झूठ का जो जहरीला नैरेटिव गढ़ता है उसका सच इन लोगों की आप बीती बता रही है। मेरे अंदाजे से आज तक गन से कोई मसला हल नहीं हुआ। जो भी मसला अगर हल करना है वो टेबल पर बैठ के आपस में मुफाहमत रख के बराबर का हल करना चाहिए, क्योंकि बंदूक किसी चीज का हल नहीं है। ये हमने देखा भी, और हम कभी कभी बाहर के हालात भी देखते हैं, अफगानिस्तान के हालात भी देखते हैं, पाकिस्तान के हालात भी देखते हैं, हर जगह के हालात देखते हैं। लास्ट पर टेबल पे बैठकर फैसला हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बहकावे, उकसावे और प्रलोभन में आकर हथियार उठाए थे, जो आतंकवादी बने थे, अपने ही कश्मीर को लहूलुहान किया था। लेकिन जैसे ही हिंसा की निरर्थकता को समझा, अलगाववादियों के एजेंडे को समझा, उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। अपने कई नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लेकर आए। मेरे साथ मेरे तकरीबन 800-850 नौजवान मेरे साथ थे। बाद में जब हमने छोड़ दिया, हमें बोला कि आप सियासी प्लेटफार्म अब यहाँ बन गया है, उससे रब्ता करो और सियासी प्लेटफार्म के साथ आप हाथ बटाओ। तो हमने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काम किया। हालांकि बदलती सरकारों के बीच इनको लेकर नीतियां भी बदलती रहीं और इख्वान के पुराने मेंबर्स को आतंकवादियों से जान का खतरा रहता है। आज देश में एक ठोस सरेंडर पॉलिसी की भी आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान इन लोगों को टारगेट करके सही रास्ते पर जाने की सोच रहे आतंकियों को डराने की कोशिश में लगता है।
और उनकी जिंदगी सिर्फ 15 फुट 20 फुट 50 फुट जिंदगी उनकी बनी है। 50 फुट से बाहर नहीं निकलते हैं डर के मारे। वो मिलिटेंसी का डर है, वो मुखबिरों का डर है, वो दहशतगर्दों का डर है। अलबत्ता वो थे मेरे साथ, उन्होंने काफी काम किया है मेरे साथ। उन्होंने काफी जितना भी उनसे हो सका उतना किया है कि और यहाँ एक मिलिटेंट नाम का नहीं रहा था, नाम का नहीं रहा था, न जंगल में, न सिटी में, न गाँव में। भारतीय सेना का फोकस पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर करना और कश्मीरी आतंकियों को मौका देने का है। ये नीति पाकिस्तान को बहुत तड़पा रही है। जितने रंग आपको कश्मीर में मिलेंगे उतने और कहां मिलेंगे, जितने मौसम यहां पर मिलेंगे, जितनी खूबसूरती यहां पर मिलेगी। आखिर कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता। फिर यहां जो आतंकवाद का नासूर है उसके सफाई के लिए क्या सिर्फ एक तरह का हथियार चलेगा, या फिर एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी योजना जिससे उस पूरी की पूरी समस्या को जड़ से उखाड़ा जा सके? क्योंकि दशकों से अगर एक समस्या यहां पर रही है तो उसका निपटारा तो होना ही चाहिए।